नमस्कार मित्रों, स्टडी विद केके में आपका स्वागत है। आज कक्षा 12th की 6वीं पोयम लावेली डैम सेंस मर्सी जो जॉन कीट्स द्वारा लिखी गई है, इसका हिंदी अनुवाद आपको बताया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पोयम द लावेली डैम सेंस मर्सी। स्टैंजा नंबर फर्स्ट। ओ व्हाट कैन आई दी नाइट एट आर्म्स। कवि एक सशस्त्र योद्धा से पूछता है कि हे सशस्त्र योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है। एलॉन एंड पेलली लॉइटरिंग, तुम अकेले और दुखी चेहरा लिए हुए क्यों घूम रहे हो। द सेज हैज बिथाइड फ्रॉम द लेक, पास की झील की घास सूख गई है। एंड नो बर्ड सिंग, और कोई भी पक्षी नहीं गा रहा है। स्टैंजा नंबर 2। ओ व्हाट कैन एल द नाइट एट आर्म्स। हे सशस्त्र योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है। सो हैगार्ड एंड सो वोबिगॉन, तुम इतने थके और दुख से पीड़ित क्यों हो। द स्क्वेरल्स ग्रेनरी इज फुल, गिलहरी ने अपने भंडार को शीत ऋतु के लिए अनाज से भर लिया है। एंड द हार्वेस्ट्स डन, और फसल कट चुकी है। स्टैंजा नंबर 3। आई सी ए ली ऑन द ब्रो, मैं तुम्हारे मस्तिष्क पर एक कुमुदनी का पुष्प देखता हूँ, अतः तुम्हारा चेहरा रक्तहीन और पीला दिखाई दे रहा है। विथ एंग्यूस मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू, तुम्हारा मस्तक मानसिक चिंता और दुख के कारण पसीने से भीगा हुआ है। एंड ऑन दी चिक्स ए फेडिंग रोज फास्ट विथर टू, और तुम्हारे गालों का गुलाबी रंग की सुंदरता मुरझा गई है। स्टैंजा नंबर 4। आई मेट ए लेडी इन द मीड्स, सशस्त्र योद्धा उत्तर देता है, चारागाह में मुझे एक सुंदर स्त्री मिली। फुल ब्यूटीफुल ए फेयरी चाइल्ड, वह इतनी सुंदर थी जैसे वह परियों की पुत्री हो। हर हेयर वाज लॉन्ग एंड हर फुट वाज लाइट, उसके बाल लंबे थे और उसके पैर हल्के थे। एंड हर आई वेयर बिल्ड, और उसकी आंखें प्रेम से भरी हुई थीं। स्टैंजा नंबर 5। आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड, मैंने उसके सिर के लिए फूलों की माला बनाई। एंड ब्रासलेट टू एंड फ्रेग्रेंट जॉन, और उसके लिए फूलों के कंगन और सुगंधित पुष्पों की करधनी बनाई। सी लुक्ड एट मी एज सी डिड लव, उसने मेरी ओर इस प्रकार देखा मानो वह मुझसे प्रेम करती थी। एंड मेड स्वीट मॉन, और उसने मधुर आह भरी। स्टैंजा नंबर 6। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्ट्रीट, मैंने उसे अपने तेज दौड़ने वाले घोड़े पर बिठा लिया। एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग, और सारे दिन उसके अलावा कुछ नहीं देखा। फोर साइड लॉन्ग सी वुड सी बैंड एंड सिंग ए फेयरी सॉन्ग, क्योंकि एक और को झुक कर वह परियों की गीत गाती रही। स्टैंजा नंबर 7। सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलेस स्वीट, उसने मुझे मधुर स्वादिष्ट कंदमूल एंड बिल्ड हनी बिल्ड एंड मन्ना ड्यू, प्राकृतिक शहद और एक प्रकार का स्वादिष्ट भोजन दिया। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज सी सैड आई लव दी ट्रू, और उसने मुझसे एक अजीब भाषा में कहा, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। स्टैंजा नंबर 7। सी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट, वह मुझे अपनी गुफा में ले गई। एंड देयर सी वेप्ट एंड साइड फुल शोर, वहाँ वह रोई और जोर जोर से आहें भरीं। एंड देयर आई सट हर बिल्ड आइज विथ किसेस फोर, वहाँ मैंने उसकी आँखों को 4 बार चुम्बन करके बंद कर दिया। स्टैंजा नंबर 9। एंड देयर सी ल्यूलेड मी एज स्लीप, उसने मुझे
लोरी गाकर सुला दिया। एंड देयर आई ड्रीम्ड, जहाँ मैंने स्वप्न देखा, आह वो बीटाइड, कि आह मुसीबत आ गई। द लास्टेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड, यह ठंडी पहाड़ी पर देखा गया मेरा अंतिम स्वप्न था। स्टैंजा नंबर 10, आई सा पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू पेल वॉरियर, डेथ पेल वेयर दे आल, मैंने पीले दिखाई देने वाले राजाओं, राजकुमारों और योद्धाओं को देखा, वे उन सभी के चेहरे मृतकों के समान पीले और रक्तहीन थे। दे क्राइड लावेली डैमसेंस मर्सी हैथ दी इन थ्रेल, उन्होंने चिल्लाकर कहा, दया रहे सुंदर स्त्री ने तुम्हें बंदी बना लिया है, अर्थात तुम्हें अपने प्रेम जाल में जकड़ लिया है। स्टैंजा नंबर 11, आई सा देयर स्टार्व लिप्स इन द ग्रूम, मैंने गुफा के अंदर अंधकार में उनके सूखे हुए होंठ देखे। विथ हॉरिड वार्निंग गैप्ड वाइड, उनके होंठ खुले हुए थे। और भयंकर चेतावनी दे रहे थे। एंड आई अवॉक एंड फाइंड मी हेयर ऑन द कोल्ड हिल साइड, मैं जाग पड़ा और मैंने अपने आप को एक ठंडी पहाड़ी के पास पाया। स्टैंजा नंबर 12, एंड दिस इज वाई आई सोजर्न हेयर, इसी कारण मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ। एलोन एंड पेली लॉइटरिंग, पीला चेहरा लिए अकेले घूम रहा हूँ। दो द सेज हैज बिथाइड फ्रॉम द लेक, यद्यपि पास की झील की घास सूख गई है। एंड नो बर्ड सिंग, और कोई पक्षी नहीं गा रहा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें जिससे उनको लाभ हो। जय हिंद।